नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मानव आँख का संरचना। मानव आँख की संरचना को समझेंगे और समझेंगे हम कि किस प्रकार से हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, किस प्रकार से हम उस वस्तु को पहचानते हैं कि ये पेड़ है, पौधा है, लड़का है या लड़की है। हम इसकी संरचना को समझेंगे और जानेंगे कैसे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि कैसे हम किसी वस्तु को पहचानते हैं और कैसे हम उसको देख पाते हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। सबसे पहले हम देखते हैं मानव आँख को। तो जब किसी हम व्यक्ति की आँख को देखते हैं तो हमें उसमें तीन मेनली कैसे देखते हैं। जब हम किसी आँख को देखते हैं तो हम इस प्रकार से आँख को देखते हैं। हम मेनली जब आँख को देखते हैं तो किस प्रकार से दिखाई देती है, पहले ये समझ लिए। इसमें हमें सर्वप्रथम दिखाई देता है एक ब्लैक वाला गोल। सबसे आँख के बीचों बीच में एक ब्लैक दिखाई देता है हमें। उसके बाद दिखाई देता है हमें रंगीन वाला पार्ट। उसके ऊपर दिखाई देता है कैसा, हमें रंगीन वाला पार्ट। जैसे आपने किसी की देखी होंगी, किसी की तो काली होती है, किसी की काली होती है, किसी की थोड़ी भूरी सी होती है और किसी की नीली होती है। हते कहती है झील सी नीली आंखें, आंखों का रंग सुनहरा। उसके बाद ऊपर जो दिखाई देता है, उसके बाद जो तीसरा दिखाई देता है हमें, वो होता है एक सफेद वाला लेयर। इस प्रकार से मेनली हमें ये संरचना आँख की दिखाई देती है, जो सामान्य रूप से हम देख सकते हैं। लेकिन आँख को ये सामान्य रूप से है, लेकिन अंदर कैसी है वो हम समझेंगे। अंदर किस प्रकार से दिखाई देती है, और जो ब्लैक वाला पार्ट है वो क्यों है, और जो रंग है आँख का वो क्यों है, और जो सफ़ेद वाला पार्ट है वो किसके कारण है। तो समझते हैं। हम समझते हैं मानव आँख मेनली 3 लेयर से बनी होती है, जिसमें सबसे ऊपर वाली परत होती है स्केला। सबसे ऊपर वाली परत कौन सी होती है, ये आप देख रहा है, ये सबसे ऊपर वाली परत है, इसे बोलते हैं स्केला। ये स्केला ही आगे चलकर किसका एक ओभार सा हमें आँख में दिखाई देता है। यही स्केला आगे चलकर ओभार सा बनाते हुए, जिसे हम आगे स्केला ना कहकर कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। स्केला ही जो स्केला है वो आगे चलकर ओभार सा बनाती है, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। अब हम चलते हैं सेकंड लेयर। जो सेकंड वाली लेयर होती है आँख की, उसे हम बोलते हैं कोराइड। क्या बोलते हैं? कोराइड। जो कोराइड होती है वो आगे चलकर मेनली दो पार्टों में विभक्त हो जाती है। एक आगे वाला पार्ट ए, आगे वाला, जिसे हम बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। जो हमारा रंग होता है नीली पीली जैसी भी काली आंखें होती हैं, वो किसके कारण होता है? वो होता है आइरिस के कारण। जो हमारा रंगीन वाला पार्ट होता है जी, ये रंगीन वाला पार्ट होता है, किसी की भूरी होती है, नीली होती है, किसी की काली होती है। ये क्या है? ये है आइरिस। क्या है? ये है आइरिस। और जो आपने बात की थी कि जो कोराइड है वो 2 पार्टों में विभक्त हो जाती है आगे चलकर, एक आइरिस और दूसरी सीलियरी बॉडी। सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। सीलियरी बॉडी या सीलियरी मसल्स। इस सीलियरी मसल्स का कार्य क्या है? इस सीलियरी मसल्स का कार्य है लेंस को एक निश्चित जगह पर साधे रखना, यानी लेंस को निश्चित जगह पर बनाए रखना, ताकि लेंस इधर उधर ना हो। कभी कभी क्या होता है कि ये सीलियरी मसल्स ढीली पड़ जाती है, तो अपनी आँख इधर उधर को
हो जाता है लेंस, तो दिखाई कम देखा जाता है। यही कारण है इस सिलियरी लेंस का। और फिर चलते हैं अपन तीसरे वाले लेयर पर। जो तीसरी लेयर होती है वो होती है रेटिना। ये लाल वाली लेयर देख रहे हैं आप, इसे बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना, या हिंदी में इसे दृष्टि पटल भी बोलते हैं। दृष्टि पटल क्यों कह रहे हैं हम? जब हम किसी वस्तु की इमेज देखते हैं, जैसे हमने पेड़ की देखी, तो पेड़ की इमेज देखी तो ये लेंस, इस जो खाली जगह बचती है, जो आइरिस के बीच में जो जगह बचती है, इसी बोलते हैं प्यूपिल। इसी क्या बोलते हैं? इसी बोलते हैं हम प्यूपिल। अब जो यहाँ देखिए आपने, क्या जो ब्लैक वाला मैंने बताया कि ब्लैक वाली दिखाई देती है, बीच में एक बिंदी सी, ये किसके कारण होती है? यही है प्यूपिल। क्या है? प्यूपिल। और जो रंगीन वाला पार्ट होता है वो है आइरिस, और जो सफेद वाला पार्ट होता है वो है कॉर्निया। ठीक है, ये तीनों चीज क्लियर हो गई। जो क्या होता है, जब दिन के समय प्रकाश अधिक होता है तो ये आइरिस क्या होती है, ये आइरिस थोड़ी लंबी होकर इस प्यूपिल को छोटी कर लेती है ताकि ज्यादा प्रकाश आंख में ना जाए। और जब प्रकाश मंद होता है तो क्या होता है, ये आइरिस बड़ी हो जाती है और इस जगह को प्यूपिल थोड़ी बड़ी हो जाती है। किसी आप दर्पण में देखकर या कम प्रकाश में और ज्यादा प्रकाश में अनुभव करना कि ये गोल वाला पार्ट कम प्रकाश में थोड़ा बड़ा होगा और ज्यादा प्रकाश में ये पार्ट गोल वाला काला वाला भाग हल्का हो जाएगा। वो किसके कारण होता है? वो होता है इन आइरिस के कारण। ठीक है, अब हमने किसी पेड़ को देखा तो पेड़ आइरिस लेंस से होते हुए यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर? रेटिना पर। रेटिना पर जाकर हमको पेड़ का प्रतिबिंब बनेगा। वो कैसा? उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। अब इस रेटिना से निकलती हैं ऑप्टिक फाइबर। क्या? ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व कहाँ जाती है? ऑप्टिक नर्व जाती है हमारे मस्तिष्क में। किसमें? ब्रेन में, जहां पर इनका विश्लेषण होता है और समझा जाता है कि इमेज किसकी है, मानव की है, पशु की है, या पेड़ पौधा है, या किसी जीव जंतु की है। इस प्रकार से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। जो हमारी आंख होती है वो एक अंडाकार गोल सा मैंने बताया, इस प्रकार से होती है। और जो मूव करती है, ये मूव करती है किसके कारण? इसमें 3 अस्थियों से जुड़ी रहती है, 3 मसल्स होती हैं, इनसे ये जुड़ी होती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? अगर धन्यवाद।